महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सीएम का फैसला अभी भी अधर में लटका हुआ है। 3 दिनों की चुप्पी के बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सीएम कैंडिडेट को समर्थन देने का ऐलान तो किया, मगर शर्तों से महायुति का संकट और भी ज्यादा गहरा दिया। दरअसल महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे का आज ऐलान होने वाला था, मगर इसी बीच महायुति खेमे से एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आई। सीएम पद की घोषणा से पहले होने वाली महायुति की बैठक रद्द हो गई है। इस बैठक को अचानक से रद्द किया गया। बताया जा रहा है कि नई सरकार में विभागों को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है, इसी के चलते बैठक कैंसिल हो गई है। गौरतलब है कि बीते दिन महायुति के तीनों बड़े चेहरे यानी कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने दिल्ली में बैठक की थी। ये बैठक अमित शाह के आवास पर हुई थी। खबरें सामने आ रही थी कि इस बैठक में महायुति ने मुख्यमंत्री का चुनाव कर लिया है। वहीं मुंबई में महायुति की बैठक के बाद सीएम के चेहरे का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि अब इस बैठक को ही रद्द कर दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे भी अपने गांव सातारा चले गए हैं। क्यों चले गए हैं, क्या कुछ हुआ है, उसके लिए खबर देखिए। खबर की हेडिंग है कि ब्राह्मण सीएम के नीचे 2 मराठा नहीं चलेगा, प्रपोजल ठुकराकर नाराज शिंदे चले गांव, महायुति की मीटिंग भी टली। तो ये लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए कई प्रस्ताव बनाए, मगर वो नहीं माने। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर 3 घंटे चली मैराथन मीटिंग में भी कोई फैसला नहीं हो सका। शुक्रवार को मुंबई में प्रस्तावित गठबंधन की बैठक से पहले ही शिंदे अपने गांव चले गए और फिर बैठक टाल दी गई। एकनाथ शिंदे के अचानक जाने से अनुमान लगाया जा रहा है कि नई सरकार के गठन को लेकर वो कुछ नाराज है। तो अब शिंदे के वापस आने के बाद ही ये बैठक होने की उम्मीद है। शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने भी इस बात की पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री शिंदे के आज के सभी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। वहीं इससे पहले एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ही कहा था कि भाजपा जिस किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस के लिए तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया था और माना जा रहा था कि अब भाजपा आलाकमान अगले सीएम का ऐलान कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक मंत्री पद को लेकर बातचीत अटकती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि शिंदे गृह मंत्रालय की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि भाजपा गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। इसके अलावा डिप्टी सीएम को लेकर भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। खबर देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग में साफ किया गया कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने शिंदे के सामने एक बार फिर डिप्टी सीएम बनने की चर्चा की। उन्हें बताया गया कि डिप्टी सीएम का पद लेने से महायुति की एकता का संदेश जाएगा। उन्हें फडणवीस के साथ अन्य दिग्गज नेताओं के बारे में भी बताया गया, जिन्होंने बड़े पद पर रहने के बावजूद दूसरी जिम्मेदारियां ली। इन दलीलों से शिंदे नहीं माने और अब शिवसेना नेताओं ने नई दलील दी है। शिवसेना का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस जाति से ब्राह्मण है। उनके नीचे 2 मराठा नेता अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम के तौर से रखना राजनीतिक भूल साबित हो सकती है। मराठा वोटरों को ये रास नहीं आएगा। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा कि शिंदे कभी डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करेंगे। तो एकनाथ शिंदे बताया जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करना चाहते, गृह मंत्रालय की मांग पर अड़े हुए हैं। ये सारी चीजों को लेकर पेच फंसा हुआ है और अब एकनाथ शिंदे 2 दिनों के लिए अपने गांव सातारा चले गए हैं। तो ऐसे में 29 और 30 दिसंबर को मुंबई में महायुति की बैठक होने की संभावना तो नहीं है। ये बैठक अब रविवार को हो सकती है, जब एकनाथ शिंदे वापस लौटेंगे। और इसी बीच एक खबर ऐसी आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। खबर है कि शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड से मिले एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई। तो महाराष्ट्र का सियासी पारा चुनाव नतीजों के बाद और भी ज्यादा हाई है। अभी तक जहां महायुति ने सीएम के नाम पर कोई फैसला नहीं लिया है, तो दूसरी तरफ शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। शिंदे के सातारा जाने से पहले शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने वर्षा बंगले में उनसे मुलाकात की। अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं, ये तो अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन कयास तमाम तरह के लगाए जा रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो बीजेपी अजीत पवार के समर्थन पर भी सरकार बना सकती है, मगर वो शिंदे को खोने के पक्ष में नहीं है। नखरों के बाद भी शिवसेना और एकनाथ शिंदे बीजेपी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल है और बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी हालत में शिंदे सरकार का हिस्सा बन जाए। सीएम पद छोड़ने के एवज में एकनाथ शिंदे भी बड़े मोलभाव की तैयारी में है। शिंदे को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में बड़े मंत्रालय का ऑफर दिया गया, उसे भी उन्होंने ठुकरा दिया। राजनीतिक सूत्रों
सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे किसी भी सूरत में महाराष्ट्र छोड़ने के मूड में नहीं है और गृह मंत्रालय को लेकर भी वो अड़े हुए हैं। साथ ही साथ डिप्टी सीएम को लेकर जो पेच फंसा है वो तो अभी आपने सुना ही, और ये सब जो खिचड़ी पक रही है, अब इसको लेकर संजय राउत का भी एक बयान सामने आया है, सुनिए। बात ऐसी है कि महाराष्ट्र की सभी बातें दिल्ली में डिसाइड होगी। जो महाराष्ट्र का स्वाभिमान अभिमान की बात हमेशा करते थे वो अब नहीं रही है। आप एकनाथ शिंदे जी को या अजित पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। चाहे उनके अलग पार्टी अलग गुट बना है, लेकिन उनका हाईकमांड दिल्ली में है। मोदी और शाह जी उनका हाईकमांड है। जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, चाहे उनकी डिमांड उनकी मांगे कुछ भी हो। लेकिन उनको महाराष्ट्र में जो बात चाहिए उसके लिए दिल्ली की उनको मंजूरी लगेगी। कल भी बैठे थे ना, तो वापस महाराष्ट्र में बैठकर क्या करेंगे? जो कल आदेश दिया होगा अमित शाह जी ने या और नरेंद्र मोदी जी ने, उनको मानना पड़ेगा। हाईकमांड है। सीएम डीसीएम बन रहे हैं अभी और डीसीएम सीएम बन रहे हैं। इस पर आप देखिए, पहले भी मिस्टर देवेंद्र फडणवीस कभी सीएम थे, वो डीसीएम बन गए। एकनाथ शिंदे उनको बहुत जूनियर थे। कभी एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के कैबिनेट में काम किया है, अचानक देवेंद्र जी उनके कैबिनेट में काम करने लगे। अब जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है उसमें कोई स्वाभिमान नाम की चीज अब बाकी नहीं है, बची नहीं। वापस डीसीएम बन रहे हैं। वो तो सदैव डीसीएम है, वो सदैव डीसीएम है, सदैव डीसीएम रहेंगे। आजकल देखता हूं उनके चेहरे पर बहुत हंसी है। दिल्ली में कल घूम रहे थे गॉगल विगल कोट सूट पहन के, उनके चेहरे की रौनक वापस आ गई है जो लोकसभा चुनाव में खत्म हो गई थी। ये ईवीएम की कमाल है। अब बारामती हो या ठाना हो, विदर्भ हो, ईवीएम का मंदिर बनाना चाहिए लोगों ने। 3 मूर्तियां, बीच में ईवीएम, बाजू में मोदी जी, बाजू में शाह जी। और ये त्रिमूर्ति मंदिर जो है एक नया, अभी ये जो वक्फ बोर्ड वगैरह छोड़ देना चाहिए, ये संबल बिंबल छोड़ देना चाहिए। एक नया कानून पारित होना चाहिए कि ईवीएम का मंदिर बनाओ जगह जगह पे। लेकिन ईवीएम को लेकर अजीत कुमार बोले कि जब लोकसभा में एनडीए जीती तो ईवीएम सही था। नहीं, उस वक्त भी हमने कहा था बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए। अजीत पवार को बोलो जरा दिमाग को जरा जोर दीजिए। हम 10 साल से बोल, चाहे ईवीएम पर जीते या हारे, हमारी मांग यही रहेगी, बैलेट पेपर पर चुनाव होनी चाहिए। कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब ने यही कहा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को बहुत बड़ी जीत मिली, उसके बाद भी अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर पर चुनाव चाहिए। तो संजय राउत का कहना है कि अब ये सारी सरकार जो है वो महाराष्ट्र से नहीं दिल्ली से चलेगी। जो भी है वो भाग भाग के दिल्ली जा रहा है और आगे भी जाता रहेगा। तो ये सारी खिचड़ी फिलहाल महाराष्ट्र में पक रही है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।